नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में देखेंगे कि दर्श और नंदिनी ने मिलकर ये सारा नाटक किया था कि दर्श की सर्जरी होने वाली है। वो ऑपरेशन थिएटर में टेबल से उठ जाता है। उसकी बहन नम्रता ये देखकर बहुत खुश होती है। नंदिनी कहती है कि सच्चाई सामने लाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा। दर्श अपनी बहन से बहुत नाराज है। कहता है कि नम्रता, ये तुमने क्या किया? क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हारी इस हरकत की वजह से नंदिनी की जान जा सकती थी। अपनी इस हरकत के लिए तुम जेल भी जा सकती हो। लेकिन नम्रता को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। उसे लगता है उसने जो कुछ किया ठीक किया। अपने भाई को वो इस गलत रिश्ते से बचाना चाहती है। नंदिनी नम्रता से कहती है, नम्रता बहन, मुझे नहीं पता था कि आप दर्श साहब की बहन है। आपको लगता है कि मैं आपके भाई के लायक नहीं हूँ तो आपकी सोच अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपने जो कुछ किया वो गलत था। अपने ही परिवार को धोखा देने की कोशिश की। अपने परिवार को ये उम्मीद दिलाई कि दर्श साहब की आंखें वापस आ सकती हैं। वो तो अच्छा हुआ कि दर्श साहब को ये बात पता नहीं चली, वरना वो भी इसी झूठी उम्मीद में आ जाते। और सोचिए, जब उन्हें सच्चाई पता चलती तो उन्हें कितना दुख होता। दर्श मनी में सोचता है कि कैसी है ये लड़की, खुद की जान जा सकती थी, इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई, लेकिन अभी भी इसे मेरी फिक्र है। वो सबको बताता है कि कुछ देर पहले जब उसने नंदिनी को बचाया था तो नंदिनी ने ही उसे बताया था कि दर्श की आंखें वापस आ सकती है, उसकी एक सर्जरी हो सकती है। चार्मी ने कहा कि ऐसी अगर कोई सर्जरी होती तो हम सब डॉक्टर्स के बीच में डिस्कशन होती। ऐसी कोई सर्जरी नहीं है और इस डिपार्टमेंट में कोई लेडी डॉक्टर भी नहीं है। नंदिनी कहती है, तो फिर कौन हो सकती है? जो भी हो, वो आपके परिवार से काफी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो चाहती थी कि आज मेरी चूनर की रस्म ना हो। दर्श को परफ्यूम की गंध कुछ जानी पहचानी सी लगती है। नम्रता की इस हरकत पर पापा को भी बहुत गुस्सा आता है और शर्मिंदगी भी होती है। कहते हैं कि नम्रता, तुम ये क्या करने जा रही थी? नम्रता कहती है कि पापा, मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। मैं अपने भाई की शादी इस गंवार लड़की से होने नहीं दे सकती। नंदिनी कहती है कि नम्रता बहन, मैंने और दर्श साहब ने एक दूसरे की कमियों के साथ ही अपनाया है, और अब जब मुझे पता चल गया है कि आप मेरी होने वाली ननद है तो मेरे मन में आपके लिए कोई मनमुटाव नहीं है। मैं आपको माफ कर देती हूँ। नम्रता कहती है कि माफ कर देती हूँ? तुम होती कौन हो मुझे माफ करने वाली? दर्श बोल पड़ता है कि तुम्हारी होने वाली भाभी है और ये कौन सा तरीका उससे बात करने का। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी होने वाली पत्नी से कोई इस तरह से बात करे, और तुम मेरी शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं होगी। पारू नवीन भाई से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि मेरी भतीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आप घर जाइए और चूनर की रस्म की तैयारी करिए। कुछ ही देर में मैं घर पे आ रही हूँ और अपनी दोनों बहुओं को मैं चूनर चढ़ाऊंगी। नम्रता का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि नम्रता, तुम मेरे साथ चलो। चार्मी का शुक्रिया अदा करती है नंदिनी। दोनों प्यार से गले मिलती हैं। इधर बांसुरी परेशान है कि अब तो गुण के पापा भी फोन नहीं उठा रहे और गुण को लग रहा है उसका मेकअप खराब हो रहा है इतनी गर्मी में। तभी नवीन भाई और नंदिनी आ जाते हैं। बांसुरी परेशान है, कहती है सब कुछ ठीक है ना? नवीन भाई कहते हैं कि चल चल जल्दी से रस्म की तैयारी कर, और नंदिनी से कहते हैं कि नंदिनी, तू ऐसे कैसे खड़ी है, जा जल्दी से तैयार हो जा। गुण से कहते हैं कि चकोड़ी, तू तो तैयार है ना? चकोड़ी कहती है कि हाँ पप्पा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शोभित जाता है चार्मी से बात करने के लिए। चार्मी उसे कहती है कि शोभित, तुम हमेशा कहते थे कि जब दर्श भाई की शादी तय हो जाएगी उसके बाद तुम घर वालों से हमारी शादी की बात करोगे। दर्श भाई की मैरिज फिक्स हो गई, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो उसे उसके लिए लाया तोहफा देती है। कहती है, ये लो, तुम्हें इस तरह के छोटे छोटे फिल्मी टाइप के क्यूट से तोहफे पसंद है ना? शोभित बहुत खुश हो जाता है तोहफा देखकर। चार्मी कहती है कि जैसे आज मुझे दर्श भाई की शादी के बारे में पता चला है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझे ये पता चले कि तुम्हारी भी शादी कहीं और हो रही है। शोभित सोच में पड़ जाता है। मन ही मन सोचता है कि कैसे बताऊं इसे कि मेरी शादी सच में कहीं और हो रही है। पारू लगभग हाथ पकड़कर खींचते हुए नम्रता को लेकर आती है नंदिनी के घर। नम्रता उसका घर देखकर ताली बजाती है, कहती है, वाह, मेरे दोनों भाइयों के लिए क्या ससुराल ढूंढा है आप लोगों ने। पारुल कहती है कि नम्रता बस बहुत हो गया, तुम चलकर नंदिनी से माफी मांगो। नम्रता कहती है कि मैं कभी भी उससे माफी नहीं मांगूंगी। अरे मेरा भाई देख नहीं सकता, लेकिन आप लोगों की तो आंखें हैं। क्या देखकर और क्या सोचकर आपने उसका रिश्ता इस घर में तय कर दिया? मोहन पटेल हाथ में सेहरा लेकर बैठा है। वो नंदिनी से शादी के सपने सजा रहा है। वो मदद लेता है राकला से और कहता है कि नंदिनी को किडनैप करना है और इस पूरी बस्ती में तेरे सिवा ये काम कौन कर सकता है? वनलता काकी का ही ये प्लान है। सबको लगेगा कि नंदिनी मेरे साथ भाग गई और उसका रिश्ता टूट जाएगा। राकला मनी में सोचता है कि नंदिनी को अगर मैं किडनैप कर लेता हूँ तो गुण का रिश्ता भी टूट जाएगा। अपने आप को वो रावल परिवार की मालकिन समझती है ना। अब देखता हूँ कि कैसे करती है
वो शादी। वो नाचने लगता है खुशी से। मोहन पटेल से कहता है सेहरा सजा के रखना। अरे तू बस सेहरा रेडी रख, मैं तेरी दुल्हन को लेकर आऊंगा और तू नंदिनी से शादी कर लेना, और इस काम के लिए मैं कोई पैसे भी नहीं लूंगा। पारुल बार बार नम्रता से कह रही है कि अपने होने वाली भाभी से माफी मांगो। नंदिनी कहती है कि नहीं नहीं नम्रता बहन, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे सर पर चूनर आप उड़ाएं। पारुल नम्रता से कहती है कि लो उड़ाओ इसको चूनर। वो उसे जबरदस्ती कर रही है, हालांकि नम्रता का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन गुस्से से वो चूनर उठा लेती है और लगभग फेंकते हुए नंदिनी की ओर उछाल देती है। लेकिन तभी दर्श आ जाता है और चूनर को कैच कर लेता है और कहता है कि नंदिनी को चूनर नम्रता नहीं चढ़ाएगी। इनफैक्ट मेरी शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसके दूसरे भाई की चूनर की रस्म ये करना चाहती है तो ये हक मैं उससे नहीं छीनूंगा। वो चूनर खोलता है और अपने हाथों से नंदिनी के सिर पर चूनर चढ़ा देता है। नम्रता गुण के सर पर चूनर लगभग फेंकते हुए चढ़ाती है। गुण को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो कुछ कहती नहीं है। पारुल आगे की रस्म शुरू करती है। दोनों ही होने वाली बहुओं को वो जेवर देती है। गुण को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि नंदिनी को मिलने वाले जेवर उसके जेवर से भारी हों। नम्रता लगभग पांव फटकती हुई बाहर आती है। अपने पापा से कहती है कि डैड डीबी की शादी यहाँ नहीं हो सकती, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वो वहां से चली जाती है। शोभित पीछे पीछे जाना चाहता है तो पापा उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि दोनों भाई बहनों को कुछ बातें कर लेने दो। दर्श के पापा नवीन भाई से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी का स्वभाव जरा तेज है, गुस्से वाली है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने भाई से वो बहुत प्यार करती है और उसके लिए जान भी दे सकती है। वो बताते हैं कि जब दर्श का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसका और दर्श का ब्लड ग्रुप एक ही है तो वो अपना खून देने को तैयार हो गई थी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद उसने अपना खून देकर अपनी भाई की जान बचाई थी। दर्श बाहर खड़ा हुआ है। उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी बहन इस तरह से उसकी होने वाली पत्नी से व्यवहार कर रही है। नम्रता उसके पास आती है उससे बात करने के लिए। दर्श कहता है कि तेरी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अधिकार खत्म हो गया है। आज भी एक झापड़ कस के तुझे लगा सकता हूँ। ये क्या हरकत करती है तू। नंदिनी भी वहां पर आ जाती है। वो नम्रता से दोस्ती करना चाहती है, आखिर उसकी होने वाली ननद है। वो कहती है कि किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना नम्रता बहन, लेकिन नम्रता कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, वहां से चली जाती है। दर्श कहता है नंदिनी से कि नंदिनी तुम्हें क्या जरूरत थी आकर अपना अपमान कराने के लिए, तुम देख चुकी हो ना कि नम्रता कैसी है। नंदिनी कहती है कि रिश्ते बनाने पड़ते हैं, इस तरह से हम रिश्ते तोड़ नहीं सकते, आखिर वो आपकी बहन है, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। गांव की औरतें कहती हैं कि द्वारकाधीश के कदमों में पत्रिका चढ़ाने की रस्म होनी बहुत जरूरी है। अगर दर्श साहब ये रस्म नहीं कर सकते तो दूसरा भाई कर सकता है। विपुल भाई कहते हैं कि ये रस्म नहीं हो सकती है, लेकिन तभी दर्श आ जाता है नंदिनी का हाथ पकड़कर और कहता है कि कौन सी रस्म है, मुझे बताइए, मैं हर रस्म करने को तैयार हूँ। पारुल चाची बताती है कि दर्श तुम्हें नंदिनी को गोद में उठाना होगा और सामने एक पानी से भरा मटका रखा है, उसे लांग कर जाना होगा और उसके बाद द्वारकाधीश के चरणों में पत्रिका चढ़ानी पड़ेगी। ये सुनकर नंदिनी भी सोच में पड़ जाती है कि दर्श ये सब कुछ कैसे करेगा। दर्श सोच में पड़ जाता है, लेकिन दर्श तो दर्श है, कर ही लेगा। खैर आज की एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि नम्रता जाकर शोभित से कहती है कि तुम उस गंवार लड़की के साथ शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गए। शोभित कहता है कि मुझे लड़की पसंद आ गई इसलिए मैं तैयार हो गया। नम्रता कहती है कि ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इधर राकला बांसुरी को जाकर धमकाता है, कहता है कि मेरा मुंह खुल जाएगा, मैं सबको बता दूंगा कि गुण मेरे साथ भाग चुकी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।